GNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं अपने मुनफरिद अंदाज़े बयां के लिए मशहूर आलिम दीन अल्लामा नासिर मदनी। मुलाकात के लिए लाहौर में वाक़े उनकी रिहाइशगाह पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। अल्लामा नासिर मदनी से गुफ्तगू हुई। ईद मुबारक मदनी साहब। वेलकम। मेरा चंद मेरा मक्खन मेरी मलाई, मौलवियाँ का आरान के उन सेवियाँ थोड़ियाँ खाई। आसानियां ना खत्म कर जाए। बिल्कुल। अच्छा देखो, अगे लोग सेवियाँ घलते सी, फ्योनियाँ घलते सी, हुण इन्ना कोई मैसेज आता है आपको, आपकी फैमिली को ईद मुबारक लथो मगरो। मौलवी तो आम तौर पर बड़े सादा तबीयत के लोग होते हैं, लेकिन आप तो बहुत स्टाइलिश हैं। देखें, जब सोशल मीडिया नहीं था ना, तो सारी दुनिया की नज़र में एक दूसरे सादा ही थे। तो कहते जो दिखता है वो बिकता है। तो जब कोई आदमी स्क्रीन पे आ जाता है ना, तो उसको सारे देखते हैं, फिर अपनी अपनी आँखों से देखते हैं, अपनी अपनी सोच से देखते हैं। तो मौलवियों ने भी मुझे बड़ा अजीब देखा, ये जी टिकटॉक स्टार है, ये जी फेसबुक पे आता है, यूट्यूब पे आता है, ये जी ऐसे है जी, ये फैशन करता है, ये कपड़े कैसे पहनता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप रज के कर लें, एक दिन आना आपने भी करना है। हमारे मौलवियों में एक बड़ी बुरी आदत है कि पहले रेडियो पे फतवा लगाया, फिर रेडियो पे आए, फिर टीवी पे फतवा लगाया, फिर टीवी पे आए। अब तो बड़े स्टाइलिश वास्कटें डाल के मेकअप करके, मुझे पता है जिस रूम में करते हैं। अच्छा। सारे मेकअप करके बैठते हैं टेलीविज़न पे। तो मैं इनको कहता था भी अगर मेरे कहने पे आप उस टाइम सोशल मीडिया पे आते तो आज नौजवानों में नक्शा कुछ और होना था। मगर अब इनके पेजों पे देखें व्यू कितने होते हैं, 1000, 500, 200, 300, 400। मगर मेरे पेज पे आप जाके देख लें, मिलियन में व्यूज़ होते हैं। आपको तो प्यार करने वाली बड़ी दुनिया। और जिनके बड़े बड़े पेज, इन्होंने बड़े बड़े चैनल बनाए हैं, पैसा लगाया है, मगर व्यूज़ नहीं है। तो इनको ये सज़ा मिली है कि अगर वहाँ मेरी बात मानते, जैसे मैं कहता था मेरा चन्न मेरी मन, मेरा चन्न मेरा मक्खन मेरी मलाई, फेसबुक पे आई, उस टाइम मेरी मुखालफत की थी। अब ये पीछे रह गए और मैं सोशल मीडिया पे टाइम पे आ गया। नॉर्मली आपके जो कुर्ते होते हैं बड़े चमकीले भड़कीले कढ़ाई वाले। हाँ, नहीं आज तो आपने ईद की मुनासबत से तोप पहनी हुई है, लेकिन नॉर्मली तो आपके बड़े डिज़ाइनदार कपड़े होते हैं। तो क्या ये खुद अपना लिबास सेलेक्ट करते हैं या स्पॉन्सर आते हैं? देखें, पहले तो खुद ही करते थे, तो जैसे जैसे फेम मिलता गया तो फिर अब स्पॉन्सर आते हैं और वो कहते हैं कि ये डिज़ाइन पहने, हमारा डिज़ाइन मशहूर होगा। अब कितने लोग टेलरों से जाके, मेरे दोस्त हैं मुदस्सर साहब इधर शालीमार लिंक रोड पे, तो उनको कहते हैं जैसे मदनी साहब ने पहने वैसे सी दें, वो सिलाई कराते हैं। मौलवी हज़रात और मजहबी स्कॉलर्स तो नौजवान नस्ल को सोशल मीडिया से दूर रहने की बात करते हैं, जबकि आप तो खुद टिकटॉक स्टार हैं, यूट्यूब पे आपका इतने फॉलोअर्स हैं। देखें, जो कहते थे ना आप लोगों को कि सोशल मीडिया से दूर रहें, इन्होंने ज़्यादती की है कौम से। देखें, एक प्लेटफार्म मस्जिद का है, उसमें आपको सिर्फ 200 बंदा सुन रहा है, और वही मस्जिद में आपकी स्पीच अगर लाइव चल जाए, या किसी यूट्यूब चैनल पे आ जाए, या टिकटॉक पे आ जाए, या फेसबुक पे आ जाए, या लाइकी पे आ जाए, या डेली मोशन पे आ जाए, या ट्विटर पे आ जाए, या मैसेंजर पे आ जाए, तो वो लाखों करोड़ों लोगों में जाएगी। तो आपका पैगाम मज़हब आलमगीर है, तो आप अपने पैगाम को महदूद क्यों कर रहे हैं? हमारा अल्लाह ला महदूद है, हमारा नबी आलमगीर नबी है, सारी कायनात के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत का, हदायत का पैगाम लेके आए। तो हमने क्यों इस दायरे को महदूद किया है? इसका पैगाम पूरी दुनिया को सुनना चाहिए और सुनाना चाहिए, और इसके लिए बल्कि ये हर मस्जिद में एक अहतमाम होना चाहिए कि आप दावत दे लोगों को कि आपको ये सैटेलाइट पे भी और पूरी दुनिया पे स्क्रीन पे ये प्रोग्राम दिखाया जाएगा। मगर हमारी बदकिस्मती है कि इस दौर जदीद में जिस टेक्नोलॉजी को गोरा 10 साल पहले यूज़ कर लेता है, हम 10 साल बाद उसको जायज़ करार देते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। हमें चाहिए उस टेक्नोलॉजी से उस टाइम ही फ़ायदा उठाएं। जैसे अब सोलर सस्ती हो रही है, क्यों हो रही है? कि वो दीवारों पे चिपकाने वाली उधर आ रही है टेक्नोलॉजी, तो उन्होंने कहा ये छतों वाली सस्ती कर दें, कहीं प्रोग्राम ही ना बढ़ जाए।
तौर पर हमारे जो उलमा हैं ये करंट अफेयर्स के साथ उतने आगाह नहीं होते हैं। आप अपने आप को बड़ा अप टू डेट रखते हैं, आपके पास लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स होती हैं उनका नॉलेज होता है, ये कहाँ से हासिल करते हैं? देखिए जी, मैं कौन सा किसी जूझ मजूझ के शहर में रहता हूँ, मैं ना इधर ही रहता हूँ, सारी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ, सारे ऐप देखता रहता हूँ, और जो आदमी देखता है उसके पास नॉलेज आता है। तो कहते हैं कि कोई किसी को दना नहीं करता, दुनिया उन्हें सियाना कर देंदी है, बंदा देखता रहता, देख के वटिया किमें गोल होया उन्हें कई ठेडे खा के। अब हम ज़रा बचपन की तरफ जाते हैं, बचपन कहाँ गुजरा, कैसा गुजरा? मेरा बचपन मुश्किलात में गुजरा है। वाले साहब गुजरे, फौत हुए, 26-23 साल हो गए हैं इस दुनिया से गए। तो वो हम तो बचपन से ही स्कूल पढ़ते थे, साथ अपना काम भी करते थे। वाले साहब सियासतदान थे, तो वो फौत हुए, हार्ट अटैक हुआ। तो उसके बाद बड़े भाई ने स्कूल छोड़ा, फिर उन्होंने काम शुरू कर दिया, तो हमने पढ़ना शुरू किया। मगर ये है कि बचपन से मैं मेहनती था। स्कूल पढ़ने से पहले, उस्तादों के आने से पहले चाबियां मेरे पास होती, सारे स्कूल को मैंने ही रेडी करना होता था। असेंबली कराता था, क्लासें अपनी क्लासरूम में बैठ जाती थी, हाज़िरी लगवाता था, और तब उस्ताद आते होते थे। और आज तक वो मुझसे खुश गए हैं, सर उनर साहब, अल्लाह उनको जन्नत दे। तो ये मेरा ही बचपन था। और जो बचपन में इंसान काम करता है ज़्यादा खेल कूद के, मेरा काम यही गुजरा ज़्यादा कि मैं, हमारे डीओ आना स्कूल में तो उसकी इज़्ज़त करना, उसकी खिदमत करना, उस्तादों ने कहना ये काम तेरे ज़िम्मे, ये काम तेरे ज़िम्मे। तो तब से ही अल्लाह ने ज़िम्मेदार बनाया है। उस टाइम भी मुझे स्कूल में फेम था कि पूरे स्कूल में मैं जिस क्लास में भी रहा फर्स्ट ही आया हूँ, मॉनिटर भी रहा हूँ। शरारती होते थे या कम गो थे? देखना शरारती तो देखे ना, ये इंसान की फितरत में कि कोई ना कोई अटकेलियाँ करना, शरारतें करना। बंदा घर बैठा जड़ा है ना, तुसी देखा नहीं कि सस्सा नौवां ना शरारत करनी है तो हांडी च नमक बहुता पा देंदी हम तो फिर भी बच्चे जवान, शरारत कहीं भी हो जाती है, बच्चे मस्जिद में शरारत कर लेते हैं। हम जब भी छोटे होते थे ना, तो देखते होते थे मस्जिद में बच्चे एक नमाज़ पढ़ने गए तो एक दूसरे के पाँव को चुटकुली काट देनी। जब वालिद साहब दुनिया से चले गए तो यतीमी में वो बचपन कैसा था? क्या महरूमियाँ देखी, क्या मुश्किलात? बस वो देखे मोहसन भाई, आपका तो नाम भी बड़ा मोहसन है। तो वालिद के जाने के बाद जिनके वालिद ज़िंदा, उनको ये मैं पैगाम देता हूँ कि जिनके पापा नहीं होते उनके जूते ब्रांड के नहीं होते, जिनके पापा नहीं होते उनके सूट ब्रांड के नहीं होते, जिनके पापा नहीं होते उनके कॉलेज ब्रांड के नहीं होते। और ये बात मैंने भी देखी है, जिनके पापा नहीं होते उनको ईद मर्ज़ी की नहीं मिलती। आज भी दुनिया में मिसाल है, आप चचा की जेब से, मामू की जेब से, नाना दादा दादी, किसी की पॉकेट से आप मर्ज़ी की ईद नहीं निकाल सकते। तो ये पैगाम है पूरी जनरेशन को कि आप जो कहते हैं ना, इफ़ यू डोंट माइंड डोंट टच मी लाइफ पापा, मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर मत करो, ये तुम पछताओगे। जब ये नहीं होंगे तुम्हें मर्ज़ी से दुकान पर जाना भूल जाएगा, तुम खुद दुकान खोलोगे, मर्ज़ी से घर आना भूल जाओगे, टाइम से घर आओगे। सब बादशाही माँ बाप के दौर में ये। तालीम का सिलसिला कहाँ तक जारी रहा? लाहौर में हम पैदा हुए, लाहौर में हम पढ़े और लाहौर में ही हम पढ़ाने लग पड़े। यही हमारी ज़िंदगी। कहते जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या जम्मे ही नहीं, तो जम्मे भी लाहौर से तो पढ़े भी लाहौर से। हमारे यहाँ तो मौलवी और उलमा आम तौर पर अवाम को बहुत ज़्यादा डराते हैं, लेकिन आप तो बात ही मेरा चांद मेरे मक्खन बड़े प्यार से ये बात शुरू करते हैं। देखिए मोहसन साहब, कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा है कि इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। अल्लाह ने अपने महबूब को सबसे पहले जिस सिफ़त से पुकारा है कि मेरा नबी खुशखबरियाँ देने वाला है, मेरा नबी लोगों को खुशखबरियाँ देने वाला। तो जब तमाम अंबिया लोगों को जन्नत की पहले खुशखबरी सुनाते थे, डराने वाला तो बाद में कहा, तो इसलिए पहले आप प्यार से लोगों को मस्जिद में बुलाएं। वो जैसे मेरी मस्जिद में एक बच्चा मेरे सामने वो मोबाइल चला रहा था, जहाँ से मैं वायरल हुआ, तो वो ऐसे टिच लगा हुआ था मैसेज पे, तो मेरी नज़र पड़ गई उस पर, और मैंने कहा ओ लाल शर्ट ध्यान कर, उसको बोलो जानू आई एम मस्जिद। वो सारे बच्चे मुस्कुराने लग पड़े और वो हिट हो गया और बच्चा भी वो मशहूर हो गया। और मुझे फ़ोन आने शुरू हो गए कि मौलवी साहब ये पहली दफ़ा इंग्लिश में किसी मौलवी ने कहा जानू आई एम मस्जिद। तो जो मेरे घर में आए कोई चीज़ तोड़ दे
तो मैं उसको कहता हूँ लाइट मूड में रहो। तो जो अल्लाह के घर में आए, अगर उससे कोई गलती हो भी जाए तो वो तो सबसे बड़े के घर में आया। तो अल्लाह कहता मुझसे बड़ा तो कदरदान ही कोई नहीं, मेरे से बड़ा रहमान ही कोई नहीं, मेरे से बड़ा रहीम ही कोई नहीं। तो कहते ने लखां बेर बेरी नूं लगदे ते झड़ जांदे कई कच्चे, जेड़े ना पक्कन लाल मुहम्मद ओही खांदे वट्टे। मिठा मेवा बेरी देवे मोड़ भी वट्टे खावे, वेख बेरी दा सबर मुहम्मद मुड़ भी फल दई जावे। मेरा चन्न जेड़ा तेरे को आवे वो अपनी ज़बान इस्तेमाल करे। एक तो मौलवी और ऊपर से इतनी तेज और कमाल किस्म की हिस्से मज़ा, ये तो बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन है। देखें ये खुदा दा सलाहियत है कि मेरे अंदर ये कोई अजूबा नहीं है, सारे उलमा करते हैं मगर मशहूर मैं हो गया हूँ, हाईलाइट हो गया हूँ कि तो बाकी ये सारे ऐसे मज़ाक हर मौलवी में। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब भी करते हैं, आपने देखा मौलाना तारक जमील साहब जब हूरों का तस्करा करते हैं तो बैठों को हूरें नज़र आ रही होती, दिखा देते हैं वो तखय्युल में और मुस्कुरा रहे होते हैं लोग, मस्जिद में मुस्कुरा रहे। मगर इन लोगों को मेरा पैगाम है कि आप मेरे पे खाली नज़र ना रखें कि बदरी साहब मजाक करते, ये सारे करते, मगर उसमें झूठ नहीं होना चाहिए। कभी सोचा था कि इतने मशहूर हो जाएंगे और एक दिन GNN के संग की टीम भी आपका इंटरव्यू करने आएगी? देखिए इंसान अपनी मशहूरी का नहीं सोचता, अपने मकान का सोचता है, अपनी गाड़ी का सोचता है। गाड़ी लूँ लैंड क्रूज़र V8 TX TZ फॉर्चूनर BMW फोरेंगो डी अल्टस कल्टस रेंज रोवर लेक्सी GMC अमेरिकन किया स्पोर्टर जोंडा स्विक टोयोटा करोला सनाटा पुशे रेंज रोवर है, सनाटा मेहरान साबनदानी, यही गाड़ियों का सोचता है कि मेरे पास अच्छी गाड़ी हो मकान हो। मशहूरी तो इंसान को जो ना यकदम मिलती है, जैसे उसको मिल गई है प्रोग्राम तो बढ़ गया, प्रोग्राम तो बढ़ गया। उसको पता था कि मैं मशहूर हो जाऊंगा तो सोचा भी नहीं होगा उसका तो बेड़ा गर्क हुआ था ना। कहता ये फार्म का बेड़ा गर्क हो गया, इसको कहते बढ़ना ही, प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो लिहाजा इंसान जो मशहूर होने वाली बातें को वैसे ही फेम के चक्कर में कह देता है मैं मशहूर कैसे हो सकता हूँ। प्लानिंग से कोई मशहूर नहीं होता, प्लानिंग से कपड़ों से और शूटिंग वूटिंग से कोई मशहूर नहीं होता। ये अल्लाह जिसको चाहे किसी टाइम किसी के दिलों में बिठाना चाहे तो अल्लाह कहता है मैं अपने बंदों के दिलों में उसकी इज़्ज़त पैदा कर देता हूँ। इज़्ज़त शोहरत सब कुछ अर्श से मिलती है। आपके फॉलोअर्स की तादाद ज़्यादा है या मुक्तदियों की? मुक्तदी जो हैं वो मेरे ज़्यादा हैं तो फिर ही फॉलोअर बढ़े हैं ना। मस्जिदें फुल होती हैं जिस जगह मैं तकरीर करने जाता हूँ, बल्कि इस जुम्मे गुजरांवाला में जगह कम पड़ गई। फैसलाबाद जुम्मा पढ़ाया, उनको तंबू कनाते खोलने पड़ गई, वसी करने पड़ गए। तो मुक्तदी का फॉलोअर का रिश्ता एक ही है। मुक्तदी हमारे फॉलोअर भी अगर चाहते हैं तो हमारे पीछे आते हैं, जो हमें नहीं चाहता वो आएगा ही नहीं, वो उस मस्जिद में नहीं आता। तो जिस के चाहने वाले जितने होते हैं वो उसके पीछे मस्जिद में आते हैं, तो यही फॉलोअर होते हैं, यही मुक्तदी होते हैं। अगर उसमें डिसलाइक करने वाले हों तो वो फिर दूसरी मस्जिद में जाते हैं, क्योंकि वो उनके मौलवी पसंद का नहीं होता। जैसे आपके घर में आपके जितने परिवार के लोग हैं, फैमिली के लोग हैं, चंद मक्खन हैं, वो आपको लाइक करते हैं। मद्दी साहब, आपके वालिद साहब तो सियासतदान थे, आपने आलिम दीन बनने का फ़ैसला कब किया, किन हालात में किया और क्यों किया? वो ऐसे था भी हम अभी 10-12 साल के थे, वो फौत हो गए। तो हमें सियासत में तो पाकिस्तान में आपको पता है पैसा चाहिए और इंतहा का पैसा चाहिए। तो मैंने हमारे साथ ही हमारे बहुत ही प्यारे आलिम लामा शराफत अली रिजवी साहब होते थे, तो वो मुझे कहते होते थे चलें ये मस्जिद में आया करें। तो मस्जिद में उनके साथ मस्जिद की तमीर हो रही थी, उनको खाना ला कर देना, उनके साथ मस्जिद का काम कराना, कोई चीज़ लेने चले जाना। कभी कभी उन्होंने मस्जिद से बाहर जाना तो मुझे कहना कि ये मस्जिद के पैसे आपने इकट्ठे करने। तो वो जैसे स्पीकरों पे होता था गांव की मस्जिदों में कि लोग जुमेरात को मस्जिद को पैसे देते थे, तो हमने वो मस्जिद उनके साथ मिल के तमीर की। वहाँ से शौक़ लगा और फिर एक बहुत बड़े आलिम थे लामा मोहम्मद आलम सल्फ़ी साहब, बड़े गजुमत्ता में आलिम थे, उनसे मेरी दोस्ती होगी। और शेखुपुरा में हाफ़िज़ अब्दुल्ला साहब शेखुपुरी थे, उनसे दोस्ती होगी। और मेरे अंकल थे वो उनके पास लेकर जाते थे। बस वहाँ से ही दीन के साथ अटैचमेंट होगी और अल्लाह ने करम कर दिया। आपने तकरीर का ये बड़ा ख़ास अंदाज़ अपनाया, बड़ी सुरीली सी तकरीर करते हैं, ये किससे इंस्पिरेशन ली? ये मैं लोगों को बता दूं
किसी से सीखने से अंदाज नहीं आता, मशक इंसान का अंदाज बना देती है। यानी आप जब आपने पहला प्रोग्राम ये किया होगा किसी से, उस टाइम आपकी इतनी रवानगी नहीं होगी, और आज आपकी रवानगी आसमान को छू रही। उसकी वजह मशहूर शख्सियात के सामने बैठ के कई लोग पजल हो जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं, मगर अब आप अगले बंदे को प्रेशर में ले आते हैं। उसकी क्या वजह है? आप मशक करते हैं, रोज़ किसी न किसी नए चांद मक्खन के पास जाते हैं, उसको मक्खन लगाते हैं, वो फिर अंदर का मक्खन बाहर लगाता है कि मेरे अंदर भी सलाहियत है। तो इसलिए मैं जो अपना अंदाज़ अपनाया ये मशक से, मुझे 27 साल हो गए हैं ये जुमा पढ़ाते, जलसे करते, और मैंने जनाब स्टार्ट लिया था कि बसों में बैठकर हम जाते थे। कई बार बसों में अंदर जगह ना होनी, उसकी छत पे बैठ जाना, आपको पता है, उसके साथ पाइप होते थे, लटके जाते थे। लाइफ में यही करते हाँ जी, सबसे मुश्किल काम वो टोयोटा में होता था। उसमें तो सीधे खड़े भी नहीं हो सकते। तो इसलिए ये अंदाज जो बनता है ना, कोरोना के दिनों में मौलवियों को तकरीरें भूल गई थी, करते नहीं थे, फौज भी मशकें करती हैं। मशक जिस काम में ना, वो इंसान को निखार आता है दिन ब दिन। यानी मैंने आज जो तकरीर की है, अगले दिन और कहीं करूँगा, बंदे तो नए होंगे, मौजू तो वही होगा, बंदे नए होंगे, उसमें और निखार आ जाएगा, और फिर और निखार हो जाएगा। यही मसला है कि अंदाज बनता है इंसान का रोज़ बोलने से। थोड़ा सा तकरीर का ज़रा नमूना तो आज हमें सुनाए। वो मैं नमूना पेश करता हूँ अपनी तकरीर में। सबसे पहले जो लोगों को बात समझाता रहता हूँ वो यही है कि मेरा चांद मेरा मक्खन मेरी मलाई, ओ मेरा चांद इधर आ मेरे इल्तिहान कर, मैं तेरी क्लास लावांगा, इधर आन के बैठ, मेरा चांद मेरा मक्खन मेरी मलाई, हमेशा माँ बाप दे नाल काल मलाई। ये माँ बाप जब चले जाते हैं फिर कभी ज़िंदगी में नहीं आते। बहुत याद आती है माँ। ये ईद पे कितने लोग हैं जो अपनी माओ को याद कर रहे हैं, अपने बाप को याद कर रहे हैं। कहते ईदां ते शबरातायां लोक गरानू आए, वो नहीं आउंदे फिर मुहम्मद जिन्हां मौत आन लजाए। तियां दूर ना वे आवी वेखी बाबला, ईदां लैके कौन आऊगा, रावां तक तक दिल डुब जाऊगा, ईदां लैके कौन आऊगा। बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा सिखाया था माँ ने। वो चाहती थी मैं कुछ न कुछ बन के आऊं, रब से मिलाती है माँ। बहुत याद आती है माँ। आप आम मौलवियों की तरह नहीं हैं, आप जिम भी जाते हैं, स्नूकर भी खेलते हैं, स्विमिंग भी करते हैं, बैडमिंटन भी खेलते हैं। तो आप उनकी तरह लाइफस्टाइल आपका नहीं है, आप बड़े मुख्तलिफ हैं। देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप अपना पैगाम हर शोबे में लेकर जाएं। तो जब तक आप जैसा देश वैसा बेस नहीं अपनाएंगे तो अपना पैगाम कैसे छोड़ेंगे। मैं स्नूकर में जाता हूँ, लड़कों में से स्नूकर खेलता हूँ, वो समझते मौलवी साहब तो हमारे दोस्त हैं, तो दोस्ती में बेतकल्लफ़ हो जाते हैं, और फिर दो चार मेरी बातें सुनते हैं, एक अपनी भी सुना लेते हैं। तो मैं चांद मक्खन कह के उनको मस्जिद ले आता हूँ। स्विमिंग पूल पे जाऊँ तो उधर भी पैगाम दे देता हूँ। तो अगर मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, मेरी सेहत के लिए भी अच्छी है, वर्जिश भी हो जाती है, और बैडमिंटन में जितने दोस्त साथ होते हैं उनको दीन का पैगाम भी पहुँच जाता है। वैसे तो आप खतीब हैं, लेकिन मीडिया पे आपको जो बुलाया जाता है वो आपकी फ़नी तकरीरों की वजह से बुलाया जाता है, तो उसमें क्या सबक देते हैं आप? देखिए, ये फ़नी लफ्ज़ जो ईजाद कर दिया है लोगों ने कि ये जी मज़ाहिया बात करते हैं, उसमें सबक होता है। जैसे मैंने लोगों को पैगाम दिया और खोता कटिंग तो मशहूर हो गया कि लोग अद्धे बाल इधरों काट लेंगे सी, इधरों वो असलों ही जैसे लोग गधों के बाल काटते हैं, आधे आपने देखा तो आधे रहने देते हैं, डिज़ाइन बने, आप ऊपर उसके ऊँटों के ऊपर डिज़ाइन बने। तो वो लोगों ने मेरी बात पिक की, तो माओ ने बच्चों को कहना शुरू, वे गधिया ना जिदी कटिंग करा, मदनी साहब आंदे ने खोता कटिंग, तो वो मशहूर हो गया। तो अब टेलीविज़न पे भी लोगों ने, जितने एंकर मुझे बुलाते हैं, वो कहते हैं कि मदनी साहब ज़रा लाइट मूड में ज़रा इनको पैगाम दे दें। आपको नौजवान बहुत फॉलो करते हैं, ज़्यादातर नौजवान आपके पास किस किस्म के मसाइल लेकर आते हैं?
मेरे पास नौजवान जितने आते हैं ना, वो इन मौलवियों से हट के जो है ना, वो एक तो खुले माइंड से मुझसे सवाल करते हैं कि मदनी साहब हमें डराएंगे नहीं। मुझे सबसे ज़्यादा जो अब नौजवानों में ये सवाल आता है ना, वो ये है कि मदनी साहब, ये उलमा इकराम हमें कहते हैं कि आपने बख्शे नहीं जाना, आपके गुनाह बड़े ज़्यादा हैं। तो मैं उनको यही बात कहता हूँ कि आप अल्लाह के घर में आया करें। अपने को इंसान शादी में भी खाना बाद में खिलाता है, और जो बाहर से आए होते हैं दूर से, उनको पहले खिलाता है। तो मैंने कहा ये जो रोज़ आते हैं ना मस्जिद में, अल्लाह इनको कहता तुम तो अपने ही हो, ये कभी कभी आए, इनसे बात करने दो, अल्लाह आप पे ज़्यादा करम करता है। तो लिहाजा मैं पैगाम देता हूँ लोगों को कि ये नौजवानों को मस्जिद में आने दें। सिचुएशन के हिसाब से अशार भी बना लेते हैं और फिर बड़ी रवानी के साथ आप वो सुनाते भी हैं, कैसे कर लेते हैं? ये दुनिया सिखा देती। तो मैं पूरे पाकिस्तान में जाता हूँ, ये शेर सुनाता रहता हूँ लोगों को, लोग मोहब्बत कर देते हैं। और मैं वो अगले दिन तुहानू पता ही है शेर पढ़ रहा सा कि जितने मेरे चन्न मक्खन मलाई है, उन्होंने इस शेर को बड़ा लाइक किया और पूरे पाकिस्तान में वो क्लिप वायरल भी हुआ। जैसे वो महंगाई पे मैं बोला था, हैं कोकला शपाकी जुमे रात आईए, महंगाई हथों वाम दी शामत आईए, घ्यो वाली रोटी खानी औखी होई है, चाह की पकावा लोग चीनी महंगी हुई है, रोटी पूरी करिए या बिल तारिए, दसो केड़े खूह विच छाल मारिए, सोच सोच वाल उड्डे जिमें टेंड कीती नाईए, कोकला छपाकी जुमे रात आईए, महंगाई हथों माम दी शामत आईए। वाह वाह। ओए लाल शर्ट, जानू आए हैं मस्जिद, खोता कटिंग, ताया जी जैसे अल्फाज आपकी पहचान बन चुके हैं। तो जब आप कहीं जाते हैं, लोग आपसे फरमाइश करते हैं और इस तरह के अल्फाज की आप पे आमद होती है, क्या सोच के जाते हैं ये नए अल्फाज कैसे तख्लीक करते हैं? बस अचानक ही लोग आगे बैठे होते हैं, बात बन जाती। जैसे मेरे पास वो लड़के एक दिन ब्लू शर्टें पहन के आ गए सारे, तो मुंडे खलोते सी, तो मशहूर हो गया सी, अल्लाह जेड़े मुंडे खलोते ने इन्हां दियां मर्जी दियां शादियां कर दे। तो वो गल मशहूर हो, पूरा टिकटॉक ते वायरल हो गया। वो मुंडिया ने वो ही क्लिप अपने माँ प्यो नूं सुनाने शुरू कर दिते कि हुण ते मौलवी साहब ने भी साडे लई दुआ कर दित्ती है। अगले दिन क्लिप मशहूर होया सी, होया इन्हां दा कौड़ा घुट भरो है, करो इन्हां मुंडियां दा ब्याह करो है। तो यानी ये चीज़ें खुदा दा सलाहियत होती है कि इंसान को अल्लाह मदद कर देता है कि किसी को समझाने के लिए। देखें जी, खान साहब से तो हमने मुलाकात भी की सरीना होटल में। कहते ने गल्लां करनियां सौखियां ते औखे पालन बोल। उन्होंने कहा सी जी मैं 30 साल तो उत्ते किसी को टिकट नहीं देनी। आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना, मौजूद है। मगर 30 साल से ऊपर सारे सियासतदान ला के उसने उसका उल्ट कर दिया। लीडर तो ज़ुबान नहीं बदलता, लीडर हालात से नहीं चलता, लीडर अपने नज़रियात से चलता है, हालात को मजबूर कर देता अपने नज़रिए के नीचे लाने के लिए। इसलिए खान साहब ने कहा करोड़ नौकरी दूंगा। वो करोड़ नौकरी देने की बजाय करोड़ नौकर वाले बेरोज़गार हो गए। फिर उन्होंने कहा 50 लाख मकान दूँ। फिर कितने गए मकान नहीं बने। फिर उन्होंने कहा जी हम सुकून नहीं है, एक सुकून कब्र च। तो ये काम चीज़ें तो मौलवी कहते हैं सुकून कब्र में, तो उसकी कब्र में सुकून है जो दीन पे चलता है, जो लोगों के हक़ नहीं खाता। तो खान साहब पे तो तनकीद करना इसलिए ज़रूरी था कि वो कहते थे कि मैं तब्दीली लेकर आया हूँ। तो कौन सी तब्दीली थी? शो रिकॉर्डिंग के लिए घर से रवाना हुए। आप अपनी तकारीर में बड़े प्यार से, बड़े मीठे अंदाज में आम समाजी मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं। तो क्या मुस्तकबिल में सियासत में आने का इरादा भी रखते हैं? सियासत में आने का इरादा क्या, मेरा जन्म मैं सियासत में इन हूँ। सियासत तो दीन से जुदा तो नहीं है ना। मेंबर पे किसी की इस्लाह की बात करना अगर सियासत है, हुकूमत की इस्लाह की बात करना सियासत है, तो ये सियासत तो अंबिया ने की, ये सियासत तो सहाबा ने की, ये सियासत तो उलमा ने की। बल्कि
आइमा इकराम को, इमाम मालिक को, इमाम बुखारी को, बड़े बड़े आइमा ने जब लोगों की इस्लाह की बात मस्जिदों में की तो वह हाकिम वक्त ने टक्कर ली उनसे। तो इसलिए सियासत से हमारा जुदा होना एडा वड्डा झूठ है जिमें कीड़ी नूं कवो ऊँट है। आपने एक ओल्ड एज होम भी बना रखा है, इसका ख्याल कैसे आया? इसका ख्याल ऐसे आया कि मैंने खुद एक तो यतीमी देखी, दूसरा मैंने तकरीरें माँ बाप की शान पे की, और माँ बाप की शान पे तकरीरें करने वाला इंसान जब लोगों को देखता है कि ये बूढ़े लोग, नदार लोग, कभी उसके पास कभी उसके पास कभी उसके पास दर बदर ठोकरें खाते हैं, तो मेरा शौक़ था कि मैंने ये काम करना है कि बूढ़े लावारिस लोगों को सहारा देना है। वालदैन का जिक्र हो रहा है, तो वालदैन की शान में कोई कलाम तो सुना दीजिए। रोंदियां वेख शरीक भी बूए ढो लैंदे, बिन मावां दे कामी टुकड़े खो लैंदे, अपनियां मावां वाली थां कोई लैंदा नहीं, उतले मनों ते हर कोई पुत्रा कह लैंदे, फटे पुराने कपड़े तन ते हंडौंदी ए, भुखियां रह के लोको पुत्र जाउंदी ए, वधी कटी जे मिल जावे ते खांदी ए, बादशाहां वाले लाड आप लडांदी ए, ठंडे सालन लोको खाने पै जांदे, जद मापे कबरी डेरे ला लैंदे, तते सालन फिर करन वाला कोई लभदा नहीं, मामा को कोई पुत दे नखरे चकदा नहीं, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। एंकर पर्सन फारूक शहबाज वड़ाइश से मुलाकात हुई। बेटे से मुलाकात करवाई। कौन सी क्लास में है? 6। कितने बहन भाई हैं? हम 4। 4 बहन भाई हैं। हाँ जी। वाह। मैं अकेला भाई हूँ, 3 बहनें। पापा डांटते भी तो होंगे ना? नहीं। हाँ, एक काम से डांटता हूँ। अच्छा, किस बात से? गाड़ी नहीं चलानी। वो गाड़ी भी चलाने की कोशिश करते हो? आती है। आती है। बाबा जो है जिस तरह दूसरों को मेरा चांद मेरा मक्खन कहते हैं, आपको भी कहते हैं? कहते हैं। कहते हैं? क्या के दिखाओ। मेरा चांद मेरा मक्खन मेरी मिलाई। जिस तरह आपके बाबा जो हैं वो तकरीर करते हैं, आपको भी आती है? सारी दुनिया वेख दी पईए, चन शहर मदीने चढ़िया, सारी दुनिया वेख दी पईए, चन शहर मदीने चढ़िया, सानू दोज़ख सारी नहीं सकदी, असा कलमा नबी दा पढ़िया, बन कमली मले दा यार मियाँ, बन पाकल में दा हार मियाँ, इनू दम दम नाल पुकार मियाँ, ऐ नाम नबी दे नाल जुड़िया, सारी दुनिया वेख दी पईए, चन शहर मदीने चढ़िया, सारी दुनिया वेख दी पईए, चन शहर मदीने चढ़िया। वाह माशाल्लाह, बड़ा होनहार बेटा। अल्लामा नासिर मदनी से हल्की फुल्की गपशप भी हुई। क्या चीज़ ज़्यादा शौक से खाते हैं? मैं दुम्बा शनवारी। मौलवियों को तो हलवा बहुत पसंद होता है, हलवे के साथ मौलवियों की क्या निस्बत है? ये शुरू से सुन्नत के साथ जोड़ते हैं कि हुजूर ने मीठा खाया है आखिर पे खाने के बाद, मगर अब तो शुगर ने बहुत बड़ी साजिश की है मौलवियों के ख़िलाफ़। तो जो डॉक्टर कहते हैं ना कि मीठा ना खाएं, अब वो भी छोड़ गए हैं। शुगर ने उन पे भी हमला कर दिया, मौलज पे भी, मरीज़ पे भी। लिहाजा मौलवियों को सबसे ज़्यादा अब शुगर इसी वजह से कि वो मीठे के बड़े शौकीन होते हैं। ज़िंदगी के मामलात में किससे मशवरा करते हैं? सबसे ज़्यादा मशवरा जो है ना अपने आप से करता हूँ। ज़ार बार सोचता हूँ को काम करने के लिए, अल्लाह पे छोड़ देता हूँ,
इंशाल्लाह मुझे उम्मीद होती है कि इस पे अल्लाह खैर ही करेगा। शादी पसंद से की या वालदैन की पसंद से? देखिए शादी जो है ना बड़ी हादसाती शादी हुई। हादसाती शादी? हादसाती से मुराद ये कि मैं उम्रे से आया तो ना उन्होंने मेरा घर देखा, बस मेरी ऑडियो तकरीर सुनी तो मेरी सास मोहतरमा ने कह दिया आप पसंद है हमें। तो मैंने भी अपनी अम्मी जान को कहा देख के उधर ही करके आना, जो भी है हमें भी पसंद है। जब उन्होंने नहीं कुछ देखा तो हमने भी नहीं कुछ देखा, और अल्लाह ने उनको भी अच्छा दिया, हमें भी अच्छा दिया। वाह माशा। मौलवियों की तो एक से ज़्यादा शादियाँ होती हैं, आपकी भी एक से ज़्यादा हैं या आगे प्लान में शामिल हैं? नहीं, मेरी तो शादी जो है ना अभी तक पहली है। अभी तक तो आगे क्या हालात हैं ये तो अल्लाह को पता है। तो आप तो चाहते हैं आगे के बताएं, तो आगे के तो आपसे मैं पूछ लूं आपका ख्याल क्या है। इसलिए यहाँ तक ही ठीक है। वैसे भी मेरा चांद साथ बैठा हुआ है। हाँ, अभी इसकी शादी करनी अभी नहीं क्यों छोटे अभी वो कहता है मैं मैट्रिक कर लूँ फिर। बोला करना अभी नहीं, बड़े होके भी नहीं, बड़े होके चलो फिर ठीक है। ख़वातीन की ज़ाहिरी शख्सियत में से क्या चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है? कितना मुश्किल सवाल कर दिया आपने। पहले तो कोई चीज़ देखेगा तो ये सवाल बताएगा। तो हम मौलवी हज़रात तो कहते हैं कि किसी औरत की तरफ देखो ही ना, आंखें झुका लो। सबको चन्न और मक्खन कहते हैं, आपके अपने नज़दीक हुस्न का म्यार है क्या? देखें ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਰੀਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਅਮਰੀਕਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧੌਣ ਪੈਰ ਅਫਰੀਕਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧੌਣ ਵੀ ਕਾਲੀ पैर भी काले। हुस्न का म्यार जो है ना अल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह भी खूबसूरत है, वो खूबसूरती को पसंद करता है। उसने सारी दुनिया को खूबसूरत बनाया। सोहनी सूरत दा आशिक होना एक आदि वड्याई, उस सोने दा आशिक होला जिसने शक्ल बनाई। तो लिहाजा हुस्न सूरत में नहीं है, हुस्न आपके किरदार में। फारिग वक्त फैमिली के साथ गुजारना पसंद करते हैं या दोस्तों के साथ? नहीं, मैं तो ज़्यादा फारिग रहता नहीं। जिस टाइम जलसे से आते हैं ये सोए होते हैं, और सुबह मैं जब जाना होता है ये स्कूल गए होते हैं, ये मैं सोया होता हूँ जब इन्होंने मुझे मिल। तो जब बैठते हैं घर में इकट्ठे, कहता था ना मोबाइल चलाते हैं, मैं मोबाइल पे अपने चैनलों को भी देखना होता है क्या क्या हो रहा है, और दूसरा मोबाइल पे सोशल मीडिया से भी अटैच रहना होता है कि कोई करंट इशू आया तो उस पर व्लॉग बनाना है, तो इनके पास बैठता हूँ। मैं कहीं बाहर जाता ही नहीं, इनको घुमाने भी जाना हो तो जाता हूँ, गाड़ी में बैठा रहता हूँ, ये घूमते रहते पार्कों में। म्यूज़िक भी सुनते हैं? क्या कौन सा सवाल कर दिया, मौलवी का और म्यूज़िक का क्या ताल्लुक है? पूरी दुनिया में घूमते फिरते हैं, कौन सा मुल्क ज़्यादा पसंद है? मुझे सबसे ज़्यादा पसंद तो सऊदी अरबिया है, जो मेरे नबी का देश है। पसंदीदा सियासतदान कौन है? मौजूदा सियासतदानों में सबसे ज़्यादा जो लाइक करता हूँ वो राना सनाउल्लाह साहब को करता हूँ, और फिर उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, और मैडम मरीम नवाज साहब, और उनके घर से सबसे ज़्यादा जुनैद सफदर को। अपनी ज़ात को एक लफ्ज़ में बयान करें। एक लफ्ज़ में यही मैं बयान करता हूँ, मेरा चन्न मेरा मक्खन मेरी मलाई। नासिर मदनी नू अगर समझना है तो फिर सारी ज़िंदगी अपने गुस्से ते काबू पाई। वाह। इन सियासतदानों को कोई मशवरा दें? किनको? बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ खान साहब के लिए मशवरा है कि वही पुरानी टीम अपनी ले आए जो आपने 30 साल से तैयार की है, यूथ जिनमें कोई भी तजर्बाकार इन जैसा ना हो। जो आपने तजर्बाकार साथ जोड़े थे तो यहाँ तक पहुँच गए। वही पुरानी टीम लाएं जिसके बारे में कह सके कि अभी ये बच्चे हैं सीख रहे हैं तो इनको सीखने का मौका दें, फिर हम भी आप उनके साथ होंगे। आसिफ अली जरदारी साहब को यही मशवरा है कि आप दूसरी दफ़ा सदर बन गए हैं, आपको इतना बड़ा पाकिस्तान में ट्रस्ट लॉन्च करना चाहिए कि जितनी आपकी दौलत मशहूर है दुनिया को पता चले कि अब दस्तार एदी ने कराची में गुजरात से जाके नाम बनाया, और अब जरदारी साहब दूसरी सदारत का टंडोर गुजार रहे हैं। इतना बड़ा ट्रस्ट बना दें जैसे मलिक रियाज साहब ने दुनिया की मक्के मदीने के बाद सबसे बड़ी कराची में मस्जिद बना दी, एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद इधर पाकिस्तान में लाहौर में बना दी। इसी तरह जरदारी साहब इतना बड़ा ट्रस्ट छोड़ के जाएं कि दुनिया कहें जैसे भुट्टो जिंदा है, लोग कहें जरदारी भी जिंदा है। नवाज शरीफ, मैं उनके लिए यही पैगाम दूंगा कि मियाँ साहब आपकी आखिरी जो उम्र है आप इस पाकिस्तान के लिए कुछ कर जाए। राना सनाउल्लाह, उनको मशवरा है कि अपनी पार्टी से जुड़े रहना। शेख रशीद, उनको मशवरा है कि सारी दौलत किसी ट्रस्ट के नाम करके मौजूदा काम जारी करके जाएं। मरीम नवाज,
मरीम नवाज साहबा से अपील है कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाएं जिसमें पूरे पंजाब की लड़कियां काम करें और बरसरे रोज़गार आके अपने ख़ानदानों को चलाएं और पूरी कौम के लिए फ़ख्र बने। बिलावल भुट्टो और बिलावल साहब ऐसा काम सिंध में करें कि कोई बच्चे के बारे शिकायत ना आए कि इसको फूड की कमी है, इसको खुराक की कमी है, इसको खून की कमी है। मौलाना फजलुर रहमान, अब किसी पार्टी के कहने पे जलसा ना करें, अपना जलसा करके अपना वजूद मनाएं। जहांगीर तरीन साहब से मेरी अपील है, दिल बर्दाश्ता ना हो मेरा चन मेरी मन ते पिछा मोड़ सियासत च ते पैसा ला, जिन्ना तेरे को एक पुत्र है सारा पैसा ला जनूबी पंजाब च एडी वड्डी फैक्ट्री बना कि सारी दुनिया तो लोग तेरी फैक्ट्री च काम करना होन ते पाकिस्तान दे लोग खुशहाल होन। चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि चौधरी साहब आपकी बाकी जो उम्र है, आप गुजरात वालों सभियों को नौकरियां दे रहे हैं, मंडी बहावलदीन वालों को, आपको चाहिए पूरे पंजाब के हर ज़िले तहसीलों से बंदे लेते, जैसे आपने पेट्रोलिंग नाजी पोस्ट बनाई, जिस तरह 1122 बनाई, ये आपका सदका जारिया है। तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह आपके लिए ये 1122 जो बनाई है सदका जारिया बनाए और आपको जल्दी रिहाई अता करे और आप आकर पूरे पंजाब की खिदमत करें। बहुत बहुत शुक्रिया मदनी साहब, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।